क्योंकि कल भी 9 पुलिसकर्मियों को बुलाया था और आज किस तरह से रहे? जो उनके घर की सुरक्षा में तैनात थे 9 पुलिसकर्मी कल हमने शामिल जांच किए थे। उनसे जो भी डिफरेंट जो भी हमारे क्वेश्चन थे, जो भी हमारी क्वेरीज थी, उसके बेस पर उनसे हमने पूछताछ करी थी मृतक के संबंध में, इनके परिवार के संबंध में, और जो घटना के दिन कौन कौन वहाँ पर प्रेजेंट था, किसने क्या देखा, और भी बहुत सारी चीज़ें। आज 11 जो पुलिस कर्मी हैं पंजाब पुलिस के, वो भी उनको भी आज बुला रखा है हमने, और उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं जी। और इसके अलावा जो इनके घर में काम करने वाले जो बाकी कर्मचारी हैं, जो हाउस हेल्प हैं, माली हैं, तो उनको भी हम कल शामिल जांच करेंगे। उनसे भी जो चीज़ें हैं मृतक के बारे में और जो आरोप लगाए गए थे वीडियो में, उन चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें कितनी सच्चाई है। अभी जांच जारी है। सर, ये जो पंजाब पुलिस के जो कर्मचारी आपने बुलाए हैं, ये कौन है? क्या घर में तैनात है या फिर किस तरह से संबंध है? ये रिटायर्ड जो हैं डीजीपी मुस्तफ़ा, उनको पंजाब पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए निकाला। जी सर, अभी घर की क्या सर्च पूरी हो चुकी है कि या अभी बाकी है? घर की सर्च हमारी तरफ से पूरी हो चुकी है और बाकी घर में सर जो सामान था, जो चाहे वो लैपटॉप की बात करें या मोबाइल की बात करें, क्या क्या अभी तक बरामद हो चुका है इस तरह से? अभी तक हमने जो मृतक की डायरी थी वो बरामद कर ली थी, और अब मृतक का फ़ोन भी हमें मिल गया है, लैपटॉप भी हमें मिल गया है, और इसके अलावा घटनास्थल से बहुत सारे एविडेंसेस जो है हमने कलेक्ट किए हैं, जो इस केस में इम्पोर्टेंट एविडेंस हैं, जिनका हमें एफएसएल फॉरेंसिक से हमें जांच करवानी है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो क्योंकि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। तो सर, जो पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए गए हैं, तो कुछ ऐसा निकल कर आया कि बाप बेटे के बीच में या फैमिली के साथ कुछ झगड़ा रहता था या कुछ ऐसी बातें उनके बीच में रहती थी? पुलिसकर्मियों ने अपने बयानों में अभी कोई कुछ बातें बताई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं केस में, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इनके बीच में तनाव रहता था। और अभी हम कर रहे हैं, 9 लोगों को कल किया था, 11 लोगों को आज हम शामिल जांच कर रहे हैं। तो काफ़ी हमने क्वेश्चनर तैयार करके उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जो भी इसमें एविडेंस आएगी, जो भी जानकारी महत्वपूर्ण होगी, उसको एज एविडेंस हम यूज करेंगे। तो सर करो सर, जिस तरह के वकील की वीडियो थी पहले वाली, तो जो क्या पूछताछ हुई है अभी तक, उसमें ये सीन क्या उभर कर आया है कि अखिल अख्तर एक तरफ अकेला था और एक तरफ पूरी फैमिली थी? जिस तरह से आपने कहा कि कुछ इस तरह के वो भी मिले हैं कि तनाव बाप बेटे के बीच में था या अकील और पूरी फैमिली के बीच में था? इसमें जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं वो यही है कि इनके आपसी वैचारिक मतभेद थे अकील के परिवार के साथ, और उसने अपने स्टेटमेंट में भी इस चीज़ का जिक्र किया था, जो वीडियो वायरल करी थी। तो ये चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने जांच के दौरान कि उसके अपने परिवार के साथ ही वैचारिक मतभेद। तो सर, इस मामले में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ना तो अभी तक मुस्तफ़ा या उनकी फैमिली से पूछताछ हुई है, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। तो किस तरह से सर इसमें आगे पूछताछ की जाएगी? क्योंकि आरोप जो लगे हैं, मुस्तफ़ा, उनकी पत्नी और 2 लोग अन्य हैं, तो उसमें किस तरह से सर आगे पूछताछ चलने वाली है? हमारा सबसे पहले जो बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने जो साइंटिफिक एविडेंसेस थी उनको कलेक्ट किया है, उनको फोरेंसिक्स में भेजा है, उसकी हम रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। और सबसे पहले ये एस्टेब्लिश करना है हमें कि मृत्यु का कारण क्या था।
जो कि अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि सभी जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाएंगी जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते मृत्यु का क्या कारण है। हमने घटना स्थल से जुड़े हुए, मृतक से जुड़े हुए और इस परिवार से जुड़े हुए लोगों से हम पूछताछ कर रहे हैं, और जैसे ही ये प्राइमरी काम हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद हम जो मृतक का परिवार है और जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है एक एक करके उनको सबको बुलाएंगे आने वाले कुछ ही दिनों में और सबसे पूछताछ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये मानते हैं कि जो हमारी जो जांच है उसमें जो भी एविडेंस हैं, जो भी तथ्य हैं वो हमारे पास हों, ताकि जब पूछताछ की जाए तो पूछताछ के दौरान हमारे पास सभी तथ्य मौजूद हों। सर, परिवार जांच में सहयोग कर रहा है? जब पुलिस जांच कर रही है तो उसमें सहयोग कर रहा है या किस तरह का रवैया अपना रहे हैं पुलिस के साथ परिवार वाले? अभी तक हमने उनको बुलाया नहीं है, लेकिन परिवार ने जो भी मृतक से संबंधित जो भी चीज़ें थी जैसे डायरी, फ़ोन, लैपटॉप वगैरह वो हमें प्रोवाइड करवाए हैं। तो इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जब जांच में जब उनको बुलाया जाएगा तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो सर जकील का जो मेन मोबाइल था जिससे वीडियो बनाई गई थी वो मिल चुका पुलिस को? जी, तो मोबाइल में पुलिस पोजीशन तो कुछ उसमें मिला सर, वीडियोस जो बनाई गई थी? उसको हम फोरेंसिक में भेजेंगे और उससे डाटा जो है क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं वही उसको रिट्रीव करेंगे, उसमें निकाल के देंगे।